capital A be the arithmetic mean of A and B. Therefore, capital A, B will be in AP. इसलिए ये AP में हो। मैंने मान लिया कि मैंने एक नंबर इंसर्ट किया कैपिटल ए, किस किस के बीच में, A और B के बीच में, इसलिए A स्मॉल a कैपिटल A B ये AP में हो। स्मॉल a कैपिटल A और B AP में हो। अब ये आपके AP में होंगे। अब देखो, यदि AP में होंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस ये आपका इक्वल हो गया, तो 2A आ गया आपका A प्लस बी, तो कैपिटल A आ गया हमारा A प्लस बी बाई 2। कैपिटल A आ गया हमारा A प्लस बी बाई 2। दिस इज कैपिटल A। और ये है हमारा सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। दिस इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यहाँ तक देख लो बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट है? सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B, A प्लस B बाई 2, A plus B by 2. This is the single arithmetic mean between two numbers A and B. अब यदि वो डायरेक्ट आपसे बोला व्हाट इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन नंबर्स, अब जैसे इस पे पहली प्रॉब्लम ऐसा आ जाए, इंसर्ट अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 15। मुझे 7 और 15 के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना। इंसर्ट अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 15। तो बेटा अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 7 प्लस 15 बाई 2। सो व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर? 11। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है वो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम, वो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम है। वो देखो कि वो कैसे सोल्व करते हैं। और यदि एमसीक्यू में आएंगे तो डायरेक्ट किसमें लिखेंगे वो भी पता। देखो ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n -1 प्लस बी की पावर n -1 is the arithmetic mean between A and B. Find n. ये प्रॉब्लम की बात करें। is the arithmetic mean between A and B, हमें n की वैल्यू निकालनी। यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n -1 प्लस b की पावर n -1 is the arithmetic mean between A and B, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे समझो। a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n -1 प्लस b की पावर n -1 is the arithmetic mean between A and B. So therefore a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n -1 प्लस b की पावर n -1, ये बेटा हमारा a प्लस b बाई 2 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये इसका अर्थमेटिक है। यहाँ तक कोई डाउट?
यहाँ तक कोई डाउट? No, भाई sir. ये इसका अर्थमेटिक मीन है, इसलिए a प्लस बी बाई टू की बराबर लिखिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो इधर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बेटा सब। a की पावर n माइनस वन को a की पावर 1 है ये, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा a की पावर n आएगा। इसमें कोई डाउट? No, sir. नो सर। भाई a की No, पावर sir. n माइनस वन और a की पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, तो पावर ऐड हो जाएगी बेटा, तो a की पावर n आएगा। कोई दिक्कत? नो सर। फिर a की पावर n माइनस वन b से मल्टीप्लाई होगा। चलो भाई देखो इधर, तो मैंने क्या बोला, a की पावर n माइनस वन a की पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ a की पावर n, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ या ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो b इंटू ए की पावर n माइनस वन। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो a इंटू बी की पावर n माइनस वन, और b की पावर n माइनस वन और b मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा, और ये b की पावर 1 और b की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, बी की B पावर की n। power n. b की पावर n। ये स्टेप सबको समझ में आई क्या? यस सर। अरे यार ये तो फ्रीज हो रहा है, एक सेकंड, फ्रीज हो रहा है ना, रुको। अब ठीक है। Yes, sir. अब बेटा a की पावर n इधर ले आओ, b की पावर n भी इधर ले आओ, तो देखो 2a की पावर n और ये इधर a की पावर n आया तो कितना बचा, a की पावर n प्लस b की पावर n, ये बचा बस। यहां तक आया समझ में? Yes, sir. यस यस सर। सर। 2a की पावर n माइनस a की पावर n, a की पावर n, 2b की पावर n माइनस b की पावर n, b की पावर n। अब a की पावर n माइनस b इंटू a की पावर n माइनस वन, जितनी जितनी a की पावर n वाले इधर ले लो, बाकी b की पावर n वाले इधर ले जाओ। ये वाली स्टेप, ये स्टेप, Yes, sir. ये a की पावर n माइनस वन इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। इन दोनों में छोटा कौन है, a की पावर n छोटा है कि a की पावर n माइनस वन छोटा है? एक की Sir, n पावर minus n one. की पावर n माइनस वन। a की पावर n माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ बचा a माइनस बी, और इधर से b की पावर n माइनस वन बचा लिया कॉमन तो b a माइनस बी, तो यहाँ से a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया। अभी दोबारा समझा दूंगा, पहले लिख देख लो एक बार, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत? No, sir. तो हमारे पास आ गया a की पावर n माइनस वन इक्वल टू b की पावर n माइनस वन।
भाई a की पावर n-1 इक्वल टू b की पावर n-1, ये बचा भाई। a की पावर n-1 अपॉन b की पावर n-1 इक्वल टू 1, तो a बाई बी की पावर n-1 और इधर आ गया 1 को मैं लिख सकता हूँ बेटा a बाई बी की पावर 0, 1 को मैं लिख सकता हूँ a बाई बी की पावर 0। आई बात समझ में? Yes, sir. भाई 1 को मैं a बाई बी की पावर, अब देखो कंपेयर करो, ये भी a बाई बी, तो n-1 किसके इक्वल हो गया? 0 सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 1 1। एक बार देख लो कि दोबारा बता देंगे, चिंता मत करो, एक बार इसको देख लो, फिर कोई दिक्कत आए तो दोबारा बता देंगे। अरे वो तो बोल रहा ब्लैक होता है, इसमें तो ब्लैक का वाली नहीं, व्हाइट का वाली। क्या होगा, कौन सा लगेगा? देखिए इस तरह का लगेगा, उसने ही बोला। ये आया? yes sir चलो वापस से मैं एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूं। देखो बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम, चेंज कर दूं, मैं तो अभी तक बूझ रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, याद नहीं, अजीब सा हो रहा है। चलो नेक्स्ट, इफ a की पावर n+2 प्लस b की पावर n+2 अपॉन a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 is the arithmetic mean between a and b, find n। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। इफ a की पावर n+2 प्लस b की पावर n+2 अपॉन a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 is the arithmetic mean between a and b, find n। मुझे n की वैल्यू निकालनी है भाई, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा। a की पावर n+2 प्लस b की पावर n+2 अपॉन a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1, इसका अर्थमेटिक मीन है a और b का अर्थमेटिक मीन। तो व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, सो इट इज इक्वल टू दिस। ये वाला चीज समझ में आई? पहली स्टेप बेटा, पहली स्टेप समझ में आई? Yes, sir. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a की पावर n+2 प्लस 2b की पावर n+2, बेटा a की पावर n+1 और a मल्टीप्लाई होके a की पावर n+2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? yes बोलो, sir ये पावर n+1 है, ये पावर 1 है, दोनों की पावर ऐड होके n+2 होएगा कि नहीं होगा? yes sir फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी की पावर n+1 आएगा कि नहीं आएगा? फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो a की पावर n+1 इंटू बी आएगा कि नहीं आएगा? और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो b की पावर n+2 आएगा कि नहीं आएगा? ये वाली स्टेप समझ में आई? तो एक और बोलो बात, तो वन मोर बेटा, टाइम। यही तो समझा रहा था। ये 2 तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये a की पावर n+1 a की पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, बोलो कितना हो गया? ये n+2। a की पावर n+2, फिर a की पावर n+1 b से मल्टीप्लाई हुआ तो a की पावर n+1 इंटू बी, यस सर। फिर b की पावर n+1 a से मल्टीप्लाई हुआ तो b की पावर n+1 इंटू a, और b की पावर n+1 b से मल्टीप्लाई हुआ तो b की पावर n+2। अब समझ में आ गया? यस सर। अब 2a की पावर n+2 प्लस 2b की पावर n+2 माइनस a की पावर n+2 माइनस b की पावर n+2, बाकी बचा a की पावर n+1 इंटू बी प्लस b की पावर n+1 इंटू a। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? no sir
अब बोलो ये ट्वाइस है, ये वन टाइम है, तो बचा वन टाइम, यहां पर भी बचा वन टाइम। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब a की पावर इधर आ जाएगा, a की पावर n प्लस टू माइनस a की पावर n प्लस वन इंटू बी, b की पावर n प्लस वन इंटू ए माइनस b की पावर n प्लस टू। कोई दिक्कत? No, sir. No. इन दोनों में से कौन छोटा है? a की पावर N plus n, 1. इधर भी b की पावर n प्लस वन छोटा है। a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो गया? Cancel. कैंसिल। तो ये आ गया a की पावर n प्लस वन इक्वल टू b की पावर n प्लस वन। बचा हमारा a की पावर n प्लस वन इक्वल टू b की पावर n प्लस वन। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. मैं इसको a की पावर n प्लस वन अपॉन b की पावर n प्लस वन इक्वल टू वन आ गया, ठीक है। Yes, sir. इसको मैं लिख सकता हूँ a बाई बी की पावर n प्लस वन, और इधर लिख सकता हूँ a बाई बी की पावर जीरो। वन को हम किसी भी पावर जीरो लिख सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो n प्लस वन किसके इक्वल आ गया? 0. तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -1. माइनस वन। क्या सबको समझ में आया? आंचल, कंगना, समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो n की वैल्यू माइनस Yes, वन। sir. Sir. The value of n is equal to minus वन। Sir. हाँ, सर ये a की पावर n प्लस वन अपॉन b की पावर n प्लस वन इक्वल्स टू 1 कैसे आया? वन ये इधर, ये पूरे को इधर लाऊंगा तो ये वन ही तो बचेगा बेटा। अरे ये b, चलो ये हटा दे, इंटू वन लिख दे इसकी जगह, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अब ये नीचे आते वन ही तो बचेगा। ठीक है सर। चलो एक और कर लेते हैं, चलो एक और प्रैक्टिस बेटा, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट, ये तो आएगी आपकी। देखो इधर, if a की पावर n माइनस थ्री प्लस b की पावर n माइनस थ्री अपॉन a की पावर n माइनस फोर प्लस b की पावर n माइनस फोर इज द अर्थमेटिक मीन। मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं ताकि आपकी इस तरह की प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं रहे। बिटवीन a एंड b फाइंड n। वैसे मैं ट्रिक बता देता हूँ, n की वैल्यू क्या आएगी ये मुझे पहले ही पता है। ये नीचे n माइनस फोर लिख रहा है ना बेटा, इसको इक्वल टू जीरो करो, क्या आ रहा है n का वैल्यू? फोर आएगा। 4 आ रही है। तो इसका आंसर फोर आएगा n की वैल्यू। ये सपोज एमसीक्यू में कभी भी आए ना तो आप ऐसे करोगे, जो भी अपॉन में लिख रहा है उसकी पावर जीरो कर दोगे, इक्वल टू जीरो कर दोगे, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। एमसीक्यू में यदि अर्थमेटिक मीन इस तरह का आएगा। अब देखो a की पावर n माइनस थ्री प्लस बी की पावर n माइनस थ्री, a की पावर n माइनस फोर प्लस बी की पावर n माइनस फोर, ये अर्थमेटिक मीन है। तो ये आ गया आपका a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू। टू से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n माइनस थ्री प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई b की पावर n माइनस थ्री। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, a की पावर n माइनस फोर को a से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? a की पावर n Power माइनस 3। n माइनस थ्री आएगा। a की पावर n माइनस फोर इंटू बी, b की पावर n माइनस फोर इंटू ए, और b की पावर n माइनस फोर को b से मल्टीप्लाई करोगे तो b की पावर n माइनस थ्री। ये स्टेप समझ में आ गई सबको? Yes, sir. बेटा ये स्टेप समझ में आ गई तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर तो हो गया ये प्रॉब्लम, फिर नहीं आएगी दिक्कत। अब टू ए की पावर n माइनस थ्री प्लस टू बी की पावर n माइनस थ्री माइनस ए की पावर n माइनस थ्री माइनस बी की पावर n माइनस थ्री इक्वल टू ए की पावर n माइनस फोर इंटू बी और बी की पावर n माइनस फोर इंटू ए। कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत?
है? No, sir. उधर क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में? भाई a की 2 a की पावर n माइनस 3 माइनस a की पावर n माइनस 3 कितना बचा? a की पावर n माइनस 3 बचा कि नहीं बचा? Yes, Yes, sir. sir. ये वाली स्टेप Yes, sir. बोलिए, आ गई sir. इसको उधर ले जाओ ना, n की पावर 1 है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? a की पावर n-4. a माइनस बी, इधर भी कितना आ गया? b की पावर। कोई दिक्कत? No. No, sir. अब बचा a की पावर n माइनस 4 इक्वल टू b की पावर n माइनस 4। यहां तक कोई डाउट? अब a की पावर n माइनस 4 डिवाइड बाय b की पावर n माइनस 4 इक्वल टू 1। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। No, sir. No. तो ये आ गया a बाई बी की पावर n माइनस 4 इक्वल टू 1। 1 क्या हो गया? a बाई बी की पावर 0। तो n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मैंने पहले ही बोल दिया था आंसर क्या आएगा? 4. n इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 4. 4। अब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये हो। तो ये तो था सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। अब आगे लिखिए एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। सेकंड पॉइंट, एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। एन अर्थमेटिक मीन एक सेकंड यार, ये क्या है? गीला हो रहा है ना। An arithmetic mean between two numbers A and B. An arithmetic mean between two numbers A and B. An arithmetic mean इंसर्ट किया हमने दो नंबर A और B के बीच में। A और B के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया। तो लेट A1, A2, A3, AN be the arithmetic mean between A and B। मैं मान लेता हूँ A1, A2, A3 अप टू AN। ये n अर्थमेटिक मीन है A और B के बीच। This is the n arithmetic mean between A and B. So therefore, A, A1, A2, A3, AN, B will be in AP. ये AP में हो। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. No. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब बेटा ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई लास्ट वाली? ये देखो भाई, देखो कौन बताता है। लास्ट वाली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? ये बताओ। an स्मॉल plus a, 2. A1, A2, A3, AN अप टू AN B, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? ये बताइए। Sir, an plus an 2. plus 2. n प्लस 2।
कितनी टर्म हो गई n+2। इसका मतलब b आपका n+2 टर्म है भाई। b हमारा n+2 टर्म, तो b आ गया हमारा n+2 - 1, a प्लस n+2 - 1 इंटू d। यहां तक कोई डाउट? No, No, sir. sir. तो b हो गया आपका a प्लस n+1 इंटू डी। तो बेटा यहां से d का फॉर्मूला आ गया हमारा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, b माइनस a अपॉन n+1, d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n+1। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया जब आप नंबर इंसर्ट करोगे। n क्या है, जितने नंबर आप इंसर्ट करोगे, और a और b फर्स्ट और लास्ट नंबर। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इधर, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आएगा बेटा a प्लस डी, क्योंकि फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आपका सेकंड नंबर है। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आएगा आपका a प्लस डी। सब मुझे फिफ्थ अर्थमेटिक मीन निकालना है बेटा। सो व्हाट इज द फिफ्थ अर्थमेटिक मीन? A plus A 4D. A plus 5D. 5d नॉट 4d बेटा। इसमें ध्यान रखना, जो नंबर इंसर्ट करोगे वो ऐसे ही आएगा a प्लस 5d। जैसे मुझे a13 निकालना है तो क्या A आएगा? plus 13D. A plus 13D. मुझे mth अर्थमेटिक मीन निकालना है तो a प्लस md। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक प्रॉब्लम करके बताता हूं मैं तुम्हें। जैसे मैंने बोला इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन, insert 3 arithmetic mean between 3 and 19. Insert 3 arithmetic mean 3 and 19. तो देखो इधर, फर्स्ट नंबर ए का वैल्यू 3, लास्ट नंबर 19 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने इंसर्ट कर रहे हैं 3। तो सबसे पहले डी निकालूंगा बेटा। 4. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी कितना आ गया भाई? 4. अब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन ए प्लस डी 7, सेकेंड अर्थमेटिक मीन ए प्लस 2d 15 और थर्ड अर्थमेटिक मीन ए प्लस 3d। सर A2 11 आएगा। A2 कितना आएगा बेटा? 11. हाँ 11 है, वही तो बोल रहा हूँ 11 और ये 15। तो आपके 3 अर्थमेटिक मीन आ गए, आपके 3 11 है, 7 11 और 15। So these are the 3 arithmetic mean between A and B और 3 and 19। आया क्या समझ में? Yes, sir. अरे बेटा बाकी लोग बोलो आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 3 अर्थमेटिक मीन इस तरह से इंसर्ट होंगे बेटा। अब बस आज की दिक्कत हो रहा है बेटा, कल से फिर हमारी क्लासेस बिल्कुल सुबह भी क्लास वैसी लगेगी पूरे 1 घंटे की और इवनिंग क्लास भी लगेगी पूरे 1 घंटे की। बस ये आज की दिक्कत हो रहा है, आज मैं और थोड़ा बिजी हूँ। फिर कल से हमारी इवनिंग क्लास भी लगेगी, मॉर्निंग क्लास भी लगेगी। और बेटा दर्शित तो क्लास में नहीं आता, संडे वाली क्लास में भी नहीं आया उस दिन है दर्शित? संडे को क्या दिक्कत हुई थी बेटा? सर वो मेरे को लगा कि छुट्टी थी, मेरे पास फोन नहीं था तो मैंने देखा नहीं। क्यों? उसने रिया ने तो देखा था, मैंने देखा उसमें। मेरे पास फोन नहीं था। अरे यार चलो, संडे को क्लास हुई थी बेटा। हाँ सर। चलो बस आज इवनिंग में और क्लास नहीं है, कल से रेगुलर दोनों टाइम क्लास होगी, ठीक है ना बेटा? और एक ही टॉपिक चलेगा बस ये। Thank you, sir. चलो